पे है, फिर सब भजन क्यों नहीं करते हैं? सब पर मोरी बराबर दया। महात्मा और भगवान की कृपा सबके ऊपर समान होती है। उत्तर, पर जो भगवान या महात्मा की आज्ञा का पालन करता है वही उस कृपा का पात्र बनकर कृपा को रोक पाता है, अन्यथा प्रवाह है, निकल गया। जो महात्मा या भगवान की आज्ञा में स्थित रहकर परिस्थिति के अनुसार ना चलकर उसमें अंतर ना आने दे, परिस्थिति के अनुसार, बोले दुखद परिस्थिति आई, भजन छूट गया, आज्ञा का पालन नहीं हो पा रहा, ऐसा नहीं। सुखद परिस्थिति आई, भूल गए, प्रभु को भूल गए, उनकी आज्ञा, ऐसा परिस्थिति के अनुसार नहीं। वो भगवत प्रसाद, वो महापुरुषों का प्रसाद प्राप्त करता है जो उनकी आज्ञा में पूर्णतया स्थित रहता है। ये महात्माओं की निंदा क्यों होती है? बड़े बड़े महात्माओं की ये निंदा क्यों होती है? जब इस कोटि के महापुरुष होते हैं तो उनकी निंदा संसार में के लोग क्यों करते हैं? दो स्वरूप हैं, एक है भक्ति, दूसरी है माया। जब वो भक्ति या ज्ञान के द्वारा सिद्ध होते हैं तो जो माया के सिद्ध होते हैं उनके हृदय में अपने आप द्वेष हो जाता है। माया सिद्ध कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, ये देखते हैं जब संतों को तो अपने आप इनके आग पैदा हो जाती है। ये कुछ है ऐसा कि ये माया के पार्षद जो है ये आए देखने के लिए, थर्मामीटर डालने के लिए, पर वो थर्मामीटर भक्तों में होता, मायावियों में तो होता नहीं। भक्ति से जान सकते हो, माया के द्वारा नहीं। तो महापुरुषों की जब प्रभाव और यश का विस्तार होता है तो जो मायावी जन होते हैं, माया के दास होते हैं, उनके हृदय में भयंकर द्रोह पैदा हो जाता है, द्वेष पैदा हो जाता है। इतनी जलन उनको होती है कि वो किसी भी तरह मिटा पाए, बस ये बात होती है, किसी भी तरह मिटा पावे। पर सीम की चाप सके को तासु बड़ रखवार, रमापति जासु जिनके भगवान रक्षक हैं उनको कौन नष्ट कर सकता है। तो इसलिए उपासक को ये भी तैयारी रखनी है कि अपमान, निंदा, तिरस्कार ये हमारे इस मार्ग के पुरस्कार हैं। मिलेगा, मिलता रहा है, मिला है, मिलेगा पक्का। जैसे अपने लोग हैं ना तो बहुत अच्छे से मिलते रहे पूरे जीवन, पूरा अभ्यास रहा है इनका, उनकी कृपा रही है प्रभु की कि ऐसे ऐसे महीना 2 महीना में 1-2 टेबलेट मिलते रहे हैं कि आपका मान, सम्मान, यश, कीर्ति से जो जहर बढ़ा है वो एक टेबलेट में नीचे उतर जाए। वो उतारते रहते हैं किसी न किसी महापुरुष को भेज करके, माया के महापुरुष, और वो ऐसा बर्ताव कराते हैं। फिर पूछते हैं अब क्या? तो होता है आपकी बड़ी कृपा, तो आगे निकल गए, हम ही थे और कोई नहीं था, हम ही थे और कोई नहीं था। ये तो हम आपसे प्रश्न कर रहे थे। साधक इस बात पे सावधान रहे कि जब उसकी निंदा हो, अपमान हो, तो समझे कि मेरे प्रभु मेरे सामने पढ़ा करके जगत गुरु अब वो प्रश्न कर रहे हैं, मुझे सहन करके आगे निकलना है। आज के सत्संग का सार कुछ समझ में आवे चाहे ना आवे, जो मंत्र मिला है, नाम मिला है, हर समय जपो, ये सब कुछ प्रकाशित कर देगा। और खास बात, हम कैसे हैं हमें ये भूलना होगा, हमारी प्रिया जो कैसी हमें ये याद रखना होगा। अगर हम अपनी याद रखें तो बर्बाद हो जाएंगे, पक्की बात है। आज तक की तुम्हें बात बता रहे हैं भाई, अपने घर में जैसे बात की जाती है। अगर इस मार्ग में चलना है तो यहां क्या हो रहा है, यहां क्या होना चाहिए और यहां क्या होगा, ये तीनों जिम्मेवारी हमने अपने प्रभु को दे रखी है। और हम चैन से सोते हैं। जो हो रहा है वो आप कराओ, जो होना हो वो भी करवा लेना। जैसे भी हैं हम आपके हैं, आपके सिवा अब हमारा कोई है नहीं, आपको अब हम छोड़ने वाले नहीं। ये हृदय में बैठा लो। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि बहुत तूफान चलते हैं माया के, कभी दक्षिण वायु, कहीं उत्तर की, कभी पछियाव, कभी पूर्वैया। साधक इधर टटिया लगावे तो उधर उड़ा जा रहा है, उधर लगावे तो उधर उड़ा जा रहा है। बहुत गंभीरता से विचार पूर्वक ये सब निर्णय की बात हम आपको कह रहे हैं। हमको अपनी चिंतन की वृत्ति छोड़नी होगी, तभी आगे बढ़ पाओगे। नहीं आपको बीच बीच